वोट हम डाल रहे हैं हाथी पे, बटन दबावे हाथी को और वोट जाए मोदी को। तो कुछ जाए पहले सेट कर दें बड़े बड़े लोग एक समय, तो वोट जाए वहाँ जगह। ऐसी कागजवारी होनी चाहिए, जो कागज मोहर लगा कर अपन हम डाल दे डिब्बा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जिस तरह से चुनावी माहौल आए दिन गर्मा रहा है, तो आज उसी चुनाव माहौल में हम पहुंचे उत्तर प्रदेश की जो शिकारपुर विधानसभा है, उसमें एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सुरजावली। तो हम सुरजावली में लेकर चलते हैं और वहीं से जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता आखिर क्या चाह रही है और जो सुरजावली के लोग हैं वो इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं और किसको 2022 में मुख्यमंत्री का ताज पहना रहे हैं। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ आपको गाँव के अंदर सुरजावली में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सामने कुछ महिलाएं खड़ी है, तो हम उन्हीं महिलाओं से चर्चा करेंगे कि इस बार महिलाएं कितना जागरूक हैं और किस दिशा में बढ़ रही हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? तनु। तनु, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, खेती का काम करते हैं। पढ़ाई करते हो? जी हाँ। वोट डालते हो आप? नहीं। चलिए, वोट नहीं डालते हैं तो इस कड़ी में और भी कुछ महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? अमृत कला। अमृत कला जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर पे ही रहते हैं। घर का काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है अभी चुनाव है आपके यहाँ पर, तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं? पता नहीं कहाँ जाएंगे वोट, मुझे नहीं पता। नहीं, वोट तो आपका है, आपको पता होना चाहिए। तो किसको दे रहे हैं? जहाँ घर वाले देंगे वहीं हम देंगे। मतलब वो अभी जो वर्तमान में सरकार थी, योगी सरकार, इससे कितना खुश हैं आप? क्या कुछ खुश नहीं है इनसे तो। कुछ खुश नहीं है। तो आइए लेकर चलती हूँ मैं आपको आगे भी। आगे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके विचार क्या हैं और क्या सोचती हैं इस बार और किसको वो वोट देंगी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी राय क्या है। हमारे साथ में माता जी है। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीला देवी। शीला देवी जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बहन जी को देंगे और किसको देंगे? बहन जी ही क्यों? हाँ, बहन जी को नहीं देंगे, बहन जी ने अच्छे काम करे। बहन जी ने अच्छे काम किए हैं। तो अभी वर्तमान में योगी सरकार है, उन्होंने अच्छे काम नहीं किए? ना, उन्होंने ना किए। देख, राशन ही तो फालतू बांट रहे हो, का बांट रहे हो? सबने की उन्हें बांट के दे रहे हो, उन्हें तनख्वाह ने। हाँ, गाय बेजा छोड़ रहे, सारे किसान परेशान कर दे। वोट हम डाल रहे हैं हाथी पे, बटन दबावे हाथी को और वोट जाए मोदी को। तो कुछ जाए पहले सेट कर दें बड़े बड़े लोग। हाँ, दोनों ने की जाए, वो तो मोदी और योगी की दोनों ही होगा तो एक समय, तो वोट जाए वहाँ जगह। ऐसी कागजवारी होनी चाहिए, जो कागज मोहर लगा कर अपन हम डाल दे डिब्बा में जी। तो वो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। जो लोग पढ़े लिखे लोग इन बातों पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन माताजी ने जिस तरह से बताया कि हम वोट देते हैं हाथी को और हमारा वोट जाता है कमल पर, तो कहीं ना कहीं इनकी भी है कि जो पर्ची से चुनाव होते थे पहले, बैलेट पेपर से, वो चुनाव होने चाहिए। जो अभी हो रहे हैं ईवीएम मशीनों से, ये नहीं होने चाहिए। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर धांधली होती है। और जिस तरह से माताजी ने कहा कि बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आम जनता भी समझ रही है कि जिस तरह से ईवीएम मशीनों में घोटाला होता है उस पर किसी का भी विश्वास नहीं है। तो चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि आम जनता क्या चाहती है और आम जनता अपने वोट को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहती है। तो चुनाव आयोग का दायित्व बनता है तो वो सही दिशा में काम करे। माता जी, आपका नाम क्या है? बिमलेश। माता जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बहन जी को। आप भी बहन जी को देंगे? बहन जी में ऐसी क्या खूबी है कि हर कोई बोल रहा है हम बहन जी को वोट देंगे? बहन जी ने अच्छे काम करे। कहा मोदी ने क्या करो, मोदी ने गाय छुड़वा दी दुनिया में। दुनिया पब्लिक परेशान है, रात दिन भग रही है। तो गाय क्या नुकसान करती है यहाँ पर? खेत खा रही है, सवारी ने खेतन में खा रही है, खेत बिगाड़ रही है। कहा था तमाम दुनिया परेशान है, पब्लिक रात को भाजे दिन को भाजे। कहा था चैन तो ना सो रही पब्लिक जी। तो देखिए, जो गांव की समस्या है और खासकर जो समस्या निकल कर आई है गाय की, क्योंकि गाय फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है और ये समस्या कई गांवों में निकल कर आई है। कुछ युवा लड़कियां भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, क्या करते हैं? मतलब पढ़ाई करते हो? आप वोटर हो? यस। तो किसको वोट दे रहे हो इस बार? बहन जी को। बहन जी ही क्यों?
क्योंकि उनके उनके राज्य में हम बहुत स्वतंत्र थे, इस राज्य में नहीं हैं। और इसमें हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है। योगी जी की सरकार में, वो बहन जी की सरकार में नहीं था, काफ़ी स्वतंत्र थे। लेकिन अब हमारी पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है ज़्यादा, तो मतलब ये सरकार, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। मतलब योगी सरकार बिल्कुल पसंद नहीं है आपको। नहीं। तो और भी कुछ लड़कियां हैं, आपका नाम क्या है? अनीता, अनीता, क्या करते हो? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर, वोटर हो आप? हाँ, तो इस बार क्या मूड बना है, किसको वोट दे रहे हैं? बहन जी को ही देंगे, बहन जी ही क्यों? क्योंकि उनके शासन में बहुत अच्छा शासन था। महिला स्वच्छ थी। और इनके राज में हमें ऐसा डर लगता है कि हम कॉलेज जाते हैं तो हमें डर लगता है कि बहुत से लड़के होते हैं बदतमीजी करते हैं, लेकिन बहन जी के शासन में हमें बहुत आज़ादी मिली थी। मतलब देखिए, लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनकी एक बहुत गंभीर चीज़ निकल कर आई है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो बहन जी का शासनकाल था, उसमें किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी वो बहन बेटियों की तरफ नज़र उठाकर देख ले। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार में आए दिन अत्याचार और शोषण हो रहा है, उससे बेटियां भी आज कहीं ना कहीं आघात है। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम कैलाश बघेल है, सुरजावली को रहने वाला हूँ। जी। पिताजी का नाम कमलापल सिंह है। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हमारी वोट की कोई पता नहीं, हम तो हतका समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी क्यों? कल हमारे यहाँ लिकरी जी। वहाँ के हतका है, इनका बीजेपी को तो कोई हो ही नहीं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल है, मैं नौकर हूँ आपसे। तुम कौन की चाह रहे हो? नहीं, हमारी छोड़िए, देखिए हम तो पत्रकार हैं, हम आम जनता की राय ले रहे हैं। अच्छा, तो हम तो सब के तो सब बहन जी की वोट हैं। जी। हाँ जी। लेकिन आपके पास में जो साथी खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं सपा को देंगे, और वो सपा को अच्छा बता रहे हैं। अपने मन की इच्छा है ना, अपने मन की इच्छा है। नहीं, कुछ काम भी तो देखते हैं ना, जब हम वोट करके आते हैं तो। भाई हमारी तो वोट बहन जी की यही, वैसे हारो या जीतो, और हमारी गिनती में ही ना कहीं। जी। तो आपने सुना, यहाँ पर अगर हम बहुमत की बात करें तो बहुमत में एक वोट सपा के लिए गया है, लेकिन जितने भी वोट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके वोट बहन जी के खाते में जा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि खाली एक वोट की कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिस तरह से लोगों की राय निकल कर आ रही है कि इस बार हम सिर्फ बहन जी को ही देंगे, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में जितने अच्छे काम हुए वो किसी में नहीं हुए। और जैसा कि आपने अभी सुना कि जो सपा के समर्थक थे, सिर्फ मात्र एक समर्थक थे, लेकिन उसके पीछे भी कोई उनका मजबूत आधार नहीं रहा कि सपा को वोट क्यों देंगे, क्योंकि वो बात भी नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं, देखिए गांव की महिलाएं कितनी सक्षम है। भले आज ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घूंघट में रहती हैं, घर की चार दीवारी में रहती हैं, परंपराओं को फॉलो करती हैं, लेकिन राजनीतिक समझ रखती हैं और जानती हैं कि हमें अपने वोट का अधिकार किस तरह से इस्तेमाल करना है। और उन्होंने बहन जी के लिए भी जो बताया है कि बहन जी के शासनकाल में कितने अच्छे काम हुए, किस तरह से बहन बेटियों की सुरक्षा हुई है, किस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो और भी युवा लड़कियां, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? बिमलेश है मेरा नाम। आप बिमलेश, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। आप वोटर हो? जी हाँ। तो किसको वोट दे रहे हो इस बार? बहन जी को। बहन जी ही क्यों? क्योंकि बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और मोदी जी के राज में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। योगी जी ने, मोदी जी ने, दोनों में से किसी ने अच्छा काम नहीं किया है। जो बहन जी के राज में हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। बहन जी के राज में सब सुरक्षित थे और आज सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारे गांव की बहन बेटियां अकेली नहीं जा सकती। जंगल झाड़ा भी जाती हैं तो मतलब परेशानी होती है। और मायावती बहन जी के राज में रोजगार था, अब रोजगार नहीं है, परेशान है जनता बहुत। जी। तो आपने सुना कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और समझदार भी हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग भी हैं इस गांव के, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगत सिंह है। जगत सिंह जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? अरे हाथी भी जाएंगे हमारी तो सब वोट। अच्छा, ये बताइए मुझे, हाथी हाथी चारों तरफ हाथी हाथी सुनाई दे रहा है, हाथी में ऐसी मुख्य विशेषता क्या है कि जो हाथी को वोट दे रहे तो हैं? सब हाथी पूंछ पकड़े बैठे हैं। चलिए, देखिए, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चल रहा है, मैं वहाँ पर भी लेकर चलना चाहूँगी और उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार है मेरा नाम। देवेंद्र कुमार जी, क्या करते हैं यहाँ पर? जी मैं बच्चों को कोचिंग कराता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? ये 8 क्लास तक के बच्चे हैं। आप वोटर हैं? हाँ, इस बार हैं। अच्छा, इस बार वोटर हैं, तो क्या मूड बनाया है, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? देखिए, वोटिंग का मामला ऐसा है कि ये देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि देश चलाता है, तो इसलिए हम उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो पढ़ा लिखा हो,
क्योंकि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार से ही देश आगे बढ़ने की हमें मतलब सोच सकते हैं। जी। तो इस बार आपके क्षेत्र में बसपा का भी प्रत्याशी आया होगा, भाजपा का भी आया होगा, सपा का भी आया होगा। तो आपने तीनों चारों प्रत्याशियों में तुलना तो की होगी, तो क्या मूड बनाया है कि सभी पार्टियों में से कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो हम अभी इस बार ही वोट देने के काबिल हुए हैं और इस बार हम देख रहे हैं जो हमारे सामने जो सरकार चल रही है भाजपा की, फिलहाल इसमें बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा है और शिक्षा भी बच्चों को ठीक से प्राप्त नहीं हो पा रही है और भी बहुत मुद्दे हैं जो इनके गलत चल रहे हैं। और सपा को देखिए, सपा का शासनकाल हमने देखा नहीं, लेकिन एक मायावती जी हैं हमारी जो कि पढ़ी लिखी हैं, अच्छे पढ़ी हुई हैं, और तो हम चाहेंगे उन्हीं को वोट देना। मायावती को वोट देंगे, यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसको वोट देंगे? हाँ, सॉरी, मतलब पार्टी तो उन्हीं की है ना, तो उसी प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे हम, बीएसपी के प्रत्याशी को। तो आपने सुना कि जो युवा हैं, युवा भी कहीं न कहीं सोच रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बात की है और जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, गाँव के लोग हैं, भोले-भाले लोग हैं, सीधे-साधे लोग हैं। लेकिन एक बात निकल कर आती है कि हम हाथी को वोट देंगे या बहन जी को वोट देंगे। उन्हें प्रत्याशी से कोई लेना-देना नहीं है, प्रत्याशी कोई भी हो, कैसा भी हो। लेकिन सिर्फ़ एक बात है जो बड़ी मजबूती के साथ में और स्वतंत्र रूप से लोग यहाँ पर रख रहे हैं कि इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ मुख्यमंत्री का ताज हम बहन जी को ही पहनाएँगे।